अलग से जोड़ दूंगा उसको है। ठीक है सर। ठीक है, चलो। जय हिंद साहब। जय हिंद सर। सबसे पहले तो आज आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप अपना एक बार परिचय दें, अपना पूरा परिचय, ताकि हमारे साथ जुड़े साथी आपका नाम जान सकें। मैं सर ऑनरेरी सूबेदार मेजर क्लर्क सुमेर सिंह कुमाऊं रेजिमेंट का हूं सर। जी 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 सर। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा, गांव शाना पोता। थैंक यू सर। भाई आज हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर, जो कि कर्रक साइड से ही इन्होंने पूरा सर्विस अपना किया है और ये हरियाणा से हैं। और आज साहब से हम जानेंगे, जो कल मैंने एक वीडियो डाला था, साहब आपने वो वीडियो देखा भी, उस पर आपने कमेंट्स भी किया है। और कल मैं आपको कॉल भी कर रहा था, सब मैंने मिलाया था, फिर उस समय आप कहीं बिजी थे और बाद में साहब ने भी कई कॉल की तो मैं नहीं उठा पाया। तो आज समय मिला हमारे को। कल जो हमारा मैटर था उसका टॉपिक था साहब कि एक हमारे जैसे हवलदार हैं जो महाराष्ट्र में हैं, जी। और महाराष्ट्र में वो पोस्टिंग कहीं से भी अपना भाई सब लाइजन करके या कैसे भी पोस्टिंग आए अपने सेंटर में, और उनका 3 किलोमीटर सेंटर के ऊपर घर है। जी। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। तो फौज के अंदर, हमारे सेना के अंदर सिंगल मेंबर को क्वार्टर अलाउड है या नहीं है, एक तो ये टॉपिक है साहब। और दूसरा, जैसे इसी विषय से रिलेटेड मैंने बताया था, हालांकि ये सेम एक जगह की कहानी नहीं है, ये किसी सेंटर की कहानी है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे अभी। और दूसरा जो मैंने बताया था एक मेजर साहब, वो भी सिंगल है और उनको उनके सीओ साहब ने सरकारी क्वार्टर भी दे दिया। उनके माता पिताजी साथ रह रहे हैं और उनके पिताजी के लिए जो सहायक उनके लिए आ रहा है वो उनके पिताजी की सेवा भी कर रहा है। तो उस सहायक के कुछ पॉइंट हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग करेंगे कि वो क्या क्या काम करवा रहे हैं क्या नहीं है। लेकिन यहाँ सेम रूल की अधिकारी को सिंगल अकोमोडेशन लागू है या नहीं है और जवान को है नहीं है, इस विषय में आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। सब थोड़ा सा आप बताइए। हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा अकोमोडेशन के बारे में आपने पूछा। जी जी स्केल ऑफ अकोमोडेशन एक बुक होती है सेना में। जी जी स्केल ऑफ, उसी के हिसाब से हमारी बैरक, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, मैरिड अकोमोडेशन, सिंगल अकोमोडेशन जो बनते हैं सब उसकी गाइडलाइन से ही बनते हैं सर। जी 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 और के टाइम पर एनसीज क्वार्टर होते थे, जी ओआर क्वार्टर अलग होते थे, जी जी और के बाद में रेशियोज क्वार्टर होते थे, ऑफिसर्स क्वार्टर होते थे। जी लेकिन जी मैं ये क्वार्टरों की बात है, मैरिड अकोमोडेशन की बात, मैं वैसे सेना की बात बताना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। जी जी लेकिन ये कोई खास ऐसी लुकी छिपी बात नहीं है। जी और हम और आप वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बात करते हैं, जी जी उस मायने में मैं आपको बता रहा हूँ, अपना जो अकोमोडेशन होता है सेना में, जी वो एक तो टेम्परेरी अकोमोडेशन होता है, जी जहाँ टेम्परेरी वगैरह बनाई हुई होती हैं। कहीं टेंटेज अकोमोडेशन भी होती है, टेंट में रहते हैं हम और आप। जी 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 और जहाँ परमानेंट लोकेशन वगैरह होता है, तो उसमें सर प्रकार का अकोमोडेशन होता है। नंबर 1 सिंगल अकोमोडेशन, नंबर 2 मैरिड अकोमोडेशन। जी जी सिंगल अकोमोडेशन में भी बैरक पहले बनी हुई होती थी, कोई राजा महाराजा की कोई वो बिल्डिंग होती थी, उसको ऑक्युपाई कर लेते, तो उसका तो अलग कहानी है। जी लेकिन जो बनाते एमईएस द्वारा जो बनाए हुए अकोमोडेशन है, जी उसमें जो बैरक बनती है वो उसी स्केल से बनती है। जी अब बैरक जवानों की हो गई, उसमें साइड रूम होते थे एनसीओज के लिए, और जेसीओज का अलग, जेसीओज का मेस होता था, मेस में अकोमोडेशन होता था। इसी मुताबिक ऑफिसर्स का सिंगल अकोमोडेशन अलग है, मैरिड अकोमोडेशन अलग है, मेस में अलग से रहते हैं। जी जी तो इस कई प्रकार के होते हैं। लेकिन जहां मैरिड अकोमोडेशन की बात है, जो आपने पूछा, जी मैरिड अकोमोडेशन में एक तो होते हैं सरकार द्वारा, एमईएस द्वारा बनाए हुए। जी उसमें कुछ जवान को है इतना परसेंट, जेसीओज को है
उसमें भी दो कैटेगरी है, एक तो मैरिड, एक जो ना अकोमोडेशन में हम रहते हैं बैरिकों में, और अफसर रहते हैं अपने बंगलों में, जिसको जैसा अथराइज है। होता है जेसीओज का, दो जेसीओज मिलके एक उनके क्वार्टर जैसे, वो क्या बोलते हैं, रूम जैसे बने हुए होते हैं साहब, जी और जवानों के लिए बैरिक बने। जी अब इस मेन कहानी आती है, अब जो जिसके पास जो होता है उससे काम नहीं चलता है। जी ये तभी से है, सेना में भी वैसा ही है। तो जी वेलफेयर माइंडेड ऑफिसर बहुत फौज में ऐसे ऐसे फॉर्मेशन कमांडर वो आए हैं जिन्होंने बहुत बंदोबस्त किया हुआ है। तो उसमें मैं गिनवाता हूँ आपको, जो कि उस बुक से हटके, जो बुक में अथराइज है अकोमोडेशन, उससे हटके जो बंदोबस्त होता है उनका बता रहा हूँ मैं सर आपको। जी जी एक तो होता है, एक तो गवर्नमेंट रेजिमेंटल तरीके से भी बनाते हैं, गवर्नमेंट ऐड भी करती है, हॉलीडे होम होते हैं जी जी वो उस बारी, ताकि सब अपने को का आनंद ले सकें और अपने जो कि मैरिड अकोमोडेशन उसके अलावा बता रहा हूं मैं आपको। जी हॉलीडे होम हो गया, दूसरे गेस्ट रूम में भी हफ्ते 10 दिन के लिए उसके लिए अलाउड होता है। और इवन आगे फॉरवर्ड जगह पर भी जो वेलफेयर माइंडेड फॉर्मेशन कमांडर होते हैं वो बम्बू हाउस तक बनाते हैं। बम्बू जी हाउस इन द सेंस जहां बांस ज्यादा होते हैं वहां बांस के। और बताता हूँ आपको, यूनिट में गेस्ट रूम के अलावा जो ना टेम्परेरी हट भी बनाते हैं कई जगह। जी जी और इन में बंदोबस्त, इसके अलावा भी जब काम नहीं चलता है तो आउट लिविंग सैंक्शन होता है, आपने सुना होगा आउट जी लिविंग सैंक्शन। जी जी तो एक पॉपुलेटेड एरिया होता है कि भाई इतने दूर से ज्यादा नहीं रहना, ताकि सेना को काम की जरूरत पड़े उस जवान की तो वो हाजिर हो सके। जी जैसे फायर अलार्म वगैरह हुआ, कहीं मूवमेंट हो गया या कुछ भी है, तो उसकी ड्यूटी में कोई बाधा ना आए, जी ऐसा सुनिश्चित किया जाता है। ऐसा सुनिश्चित किया जाता है कि वो ड्यूटी में बाधा ना आए। बाकी उसको वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रहने की इजाजत मिलती है, उसको आउट लिविंग सैंक्शन बोलते हैं। वो जी सिविल एरिया में हैं और वो क्वार्टर का अपना जो क्लेम करते हैं। जी इवन सबके लिए, ऑफिसर्स, जेसीओ, जोआर, सबके लिए आउट लिविंग सैंक्शन मंजूर करता है कमांडिंग ऑफिसर की, वो अपनी उसके मुताबिक है। जी तो एक, चाहे ऑफिसर हो जवान हो, उसका अलग रूल है, अनमैरिड है उसका अलग रूल है। जी लेकिन अनमैरिड चाहे वो ऑफिसर हो, जेसीओ, जोआर हो, कोई सबके लिए एक जैसा रूल है साहब। जी मतलब अनमैरिड को मैरिड क्वार्टर नहीं दे सकते हैं। जी जी इवन कई जगह अपने लेवल पर यह बंदोबस्त किया जाता है कि जेसीओ क्वार्टर अगर खाली है, वो 2 एनसीओज को दे देते हैं या 2 जवानों को दे देते हैं। वो वेलफेयर पॉइंट रूल से हटके है। जी जी हालांकि इन सब में रूल की बाधा जरूर आती है, लेकिन फॉर्मेशन कमांडर हो चाहे कमांडिंग ऑफिसर हो, वो अपने रिस्क पर ये सब बंदोबस्त करते हैं। लेकिन बंदोबस्त केवल और केवल वो जवानों के उसके लिए रहता है, वेलफेयर के लिए। जी जी अब अब कई बारी मेला लगता है, आपने देखा फौजी मेला वगैरह, हाँ जी हाँ तो जी उसमें खान पान का भी, वैसे तो जवान को राशन अथराइज है, जी लेकिन खान के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनको टेस्ट को बदली करने, उनके मनोरंजन के लिए गाना बजाना भी होता है, बड़ा खाना भी होता है, ये सब कुछ। ये कोई उस रूल के मुताबिक थोड़ी ना, रूल का तो राशन बना हुआ है और मेस में बना और खा लिया। जी जी लेकिन ये वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पीस में हम आ जाते हैं तो कहीं तो वो खोल देते हैं, मतलब रमकोला की फैक्ट्री खोल देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। वो वेलफेयर माइंडेड हैं, वो ही अपने परमिशन से स्टाफ भी लगाते हैं, कोई गड़बड़ ना हो, कोई भाई मारपीट ना हो। ऐसा मारपीट वगैरह हो जाता है तो फिर उसमें लेने के देने पड़ जाते हैं। जी जी जवान जवान को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। अफसर तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, ये तो आपने देख रखा है, जी जी आप भी सेना में ने भी किया है। जी उसमें कई बारी
रूल में बाधा आ जाती है। लेकिन मेन चीज क्या है कि अगर बाधा भी आए तो भी कमांडिंग ऑफिसर अपने पावर से वो भुगतते हैं और टैकल करते हैं, और जवानों को भी समझाते हैं, जवान भी मानते हैं इस चीज को। और साहब फौज में जहां एकता की बात है, जवान हद से ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, अफसर हद से ज्यादा संभालते हैं। ये होता है पॉजिटिव माइंडेड आदमियों की बात। जी तो और हर जगह हर प्रकार के आदमी होते हैं। जी अब जी जो पॉजिटिव माइंड वाला होगा वो तो हमारे एक अभी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए हैं, हमारे कमांडिंग ऑफिसर होते थे, कर्नल ओम प्रकाश उस वक्त होते थे, वो जनरल से रिटायर हुए हैं। जी वो तो बोलते थे पंचायती राज। जी पंचायती राज का मतलब रोजाना जवानों के साथ खेलना, जवानों के साथ बैठना उठना, अपनी फर्स्ट क्लास बोल भाषा में मजाक करना, ये करना वो करना। जी और तो उस टाइप के अफसर के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, जी वो तो वेलफेयर माइंडेड होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कानून के कीड़े लगा लो, कुछ भी लगा लो, कानून वाले को हम गलत नहीं बताते हैं, जी लेकिन मुख्य बात यह है कि वीणा के तार इतने टाइट भी ना करो कि वो टूट ही जाएं, जी जी और इतना ना छोड़ो कि वो सुन ही ना दे। जी रविंदर जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जहां ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जहां वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू का काम है, उसमें सब कुछ पॉसिबल है। जी जी तो आप यही पूछना चाह रहे थे कि उस जवान को रहने की मैं इजाजत नहीं। मैं अब यही मैं जी बात समझ गया, आपके बोलने से पहले मैं बोलता हूँ। आप जो बता रहे हो कि एक मेजर साहब हैं, वो अनमैरिड हैं, वो आउट लिविंग में रह रहे हैं, उनको मंजूर नहीं, कर रखा है। सरकारी क्वार्टर में उनको दे दिया, सरकारी क्वार्टर में। नहीं, सरकारी क्वार्टर दे दिया मेजर साहब को। हाँ मेजर साहब को आपने बताया, कोई अर्जा नहीं, वो तो दे भी सकते हैं, लेकिन कानून का मुताबिक है अनमैरिड को मैरिड अकोमोडेशन नहीं मिलता है साहब। हाँ, और दूसरी तरफ वो हवलदार जी हैं, उन्होंने शादी नहीं की तो क्वार्टर तो अलाउड है ही नहीं। लेकिन उनका घर नहीं, 3 किलोमीटर दूर घर है, तो वो हाँ घर जी, से अप डाउन करना चाहते हैं कि भाई जो भी यूनिट की एक्टिविटी करेगी मेरे को आउट पास के तौर पर या जैसे भी आउट लिविंग दे दो, तो उनको नहीं दी जा रही। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, जी लेकिन देखो जी, रिलैक्स तो रिलैक्स होता है हम्म, जहाँ कानून से हटके कोई भी वेलफेयर मिलता है। जी हाँ, ऐसा तो उसको तो कमांडिंग ऑफिसर की, जो आपने भी बताया कि एक लाइन नीचे होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ सीओ, जी तो सीओ हमेशा हमेशा सही सोचता है, लेकिन सिचुएशन देखता है। देखो, एक तो दिल्ली में रह रहा है, एक तो लुधियाना में रह रहा है, एक बॉर्डर एरिया में है, तो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक भी सोचना पड़ता है। सेकेंडली ये होता है, अगर जवान की एक्टिविटीज भी देखते हैं, चाहे नहीं, जवान हो, जेसीओ हो। वो पीस स्टेशन में ही है, सेंटर है, और महाराष्ट्र मैंने बता दिया पीस स्टेशन में ही है, कोई बॉर्डर एरिया भी नहीं है। कहीं पर भी इजाजत दे सकते हैं कमांडिंग ऑफिसर साहब, जी लेकिन वो तो हमसे आपसे ज्यादा उनको मालूम है सिचुएशन का। जी जी लेकिन मतलब वेलफेयर पॉइंट वो इससे कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी यहाँ पर ये मेरे दिमाग में आई है बात जी जी में, जैसे किसी को हंगिंग, तो एक वकील किसी को हो गई थी, तो उसका वकील बोला मैं बचा लूंगा बचा लूंगा, और आवाज लास्ट में उसने रोको रोको आवाज कट गई बीच में, छोटी क्या? सी। आवाज कट गया साहब आपका बीच में, अब क्या बोला? अच्छा, तो सर अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आ रही आ रही। हाँ, तो कानून बदली करने के लिए भी, कानून में भी ये था, हंग टिल डेथ थोड़ी लिखा है, बाद में कानून में बदली हुआ कि विल बी हंग टिल डेथ। जी तो जी ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कानून बने हुए हैं। आज अपना हिंदुस्तान है, अपने हिंदुस्तान के अफसर हैं, अपने हिंदुस्तान के जवान हैं। जी जी सरकार में कुछ भी आप प्रोजेक्ट करते हो, जो अंग्रेजों के टाइम था वैसा ही, बिल्कुल बिल्कुल। और जब जरूरत पड़ती है तो ही बदली होती है। जी 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 कि आप ये अच्छा अभियान कर रहे हैं, तो तरीके से सरकार की नॉलेज में भी डाली जाए, फौज डालेगी इसको।
कि भाई अगर कोई मैरिड नहीं भी है और उम्र उसकी ऐसी हो रखी है और हवलदार है, मैरिड नहीं है, तो उसका घर परिवार तो है ही है। हाँ, माँ-बाप भी तो तो परिवार में आते हैं, फैमिली मतलब उसमें एक मैं चीज़ पूछना चाहता हूँ साहब, आर्मी जो एक्ट जी, है ना हमारा, आर्मी हाँ जी, एक्ट में जो क्वार्टर ऑथराइज के में जो लाइन लिखी हुई है, तो उसमें क्या ये लिखी हुई है कि पत्नी लिखी हुई है, फैमिली लिखी हुई है? नहीं पत्नी कहीं नहीं लिखी है, फैमिली लिखी है, तो और उसमें मैरिड अनमैरिड का बात आती है। देखो हाँ, अकोमोडेशन जो है वो सिंगल, देखो दो प्रकार के अकोमोडेशन, सिंगल अकोमोडेशन और मैरिड अकोमोडेशन। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उसमें मैरिड उसमें अकोमोडेशन ना हो उसमें मैं ये कह रहा था कि उसमें कि फैमिली भी लिखी मैरिड अकोमोडेशन नहीं ना, उसमें सुनो आप हुँ, सर, मैं मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं वीडियो लंबा ना करके आपको एग्जैक्ट बात बताता हूँ जी, कि जहां मैरिड अकोमोडेशन लिखा है ना, जी। अगर उसी को बदली करके फैमिली अकोमोडेशन हो जाए, हाँ, 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 हाँ। मतलब एक एक तो सिंगल अकोमोडेशन हो गया, उसमें जी, जवान जहां रहते हैं वो सिंगल अकोमोडेशन हो गया, जी, जी। और दूसरा है पुराने टाइम की बात चली आ रही है मैरिड अकोमोडेशन, तो उसमें टेक्निकल बात ये आती है जो अनमैरिड है उसको मैरिड अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, जी, जी, तो जी। उसको बदली करके उसको फैमिली ये किया जाए फैमिली अकोमोडेशन। जी, जी, जी। तो फैमिली अकोमोडेशन माँ बाप है तो भी फैमिली में है, किसी ने दत्तक पुत्र ले रखा है, मान लो मैरिड नहीं है और पुत्र गोद ले लिया, जी, जी। पुत्री गोद ले ली, तो फैमिली तो उसकी हो गई ना। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और वो रहेंगे, उसके माँ बाप रहेंगे, उनके लिए मैरिड अकोमोडेशन मिलेगा कैसे, क्योंकि वो तो मैरिड के लिए अथराइज है। जी, जी, जी। अब मैरिड की जगह पर ये होना चाहिए फैमिली अकोमोडेशन। जी, जी सर। तो फैमिली की डेफिनेशन में जो आते हैं वो कोई भी उसके पास है, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, और चाहे उसकी दत्तक पुत्र हो, तो उसको मिलेगा क्वार्टर। जी। लेकिन कानूनी बदलाव ये जरूरत होगी, आज वक्त की जरूरत हो गई। रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम ये है कि उसको मैरिड अकोमोडेशन की जगह साहब फैमिली अकोमोडेशन नाम दिया जाए उसको, जी सर। बस प्रॉब्लम बिल्कुल, सॉल्व। बिल्कुल, जो बिल्कुल। आप चाह रहे थे कोई प्रावधान निकले तो प्रावधान एकदम निकल सकता है, और जी, इसको जी। कौन करेगा, कैबिनेट में पास होगा ये, और अपना जो अकोमोडेशन की जो किताबें जो गवर्नमेंट जो हमको अथराइजेशन देती है वो मैरिड अकोमोडेशन की जगह फैमिली अकोमोडेशन दे दें। जी, जी, जी। वो पूछो साहब, अगली बात पूछो। ठीक है, आज तो इसी विषय पे था, थोड़ा-सा वीडियो भी लंबा हो गया। कुछ नेट में भी समस्या आ रही है। तो हाँ समझ आ रही है सर। अगले इश्यू में क्योंकि कट-कट के आवाज़ आ रही है, बहुत सी मैं अभी डालूँगा इसको देख लेना आप कितना क्या कैसे इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट है। फिर वैसे सर एक बात, पॉजिटिव माइंडेड रह के कुछ भी किया जाए, सब कुछ संभव है, बिल्कुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल, बिल्कुल जो सर। इम्पॉसिबल, जो वर्ड इम्पॉसिबल है, जी, जी। इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, उसमें भी उसका मीनिंग अलग अलग निकालते हो, तो आई एम को जो इम है ना उसको जी। आई एम बोलो, इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल। जी, जी, जी। तो पॉसिबल हर चीज है सर, पॉजिटिव माइंड होके हमारी गवर्नमेंट सोचेगी, और फौज भी सोचेगी, और आप जैसे वेलफेयर माइंडेड है वो भी सोचेंगे, और जी, ये जी। काम जरूर, और मैं बता रहा हूँ आपको ये काम जरूर होगा। केवल एक वर्ड हटाना है, मैरिड अकोमोडेशन की जगह फैमिली अकोमोडेशन लिखना है बस। जी, ओके, जी, जी। जी, जी। ठीक जय है हिंद सर। साहब। थैंक यू सर, जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। सर वेलकम। ठीक है सर।